आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, हर पल खबरों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। कमला ट्रस्ट की निर्देशना गोवानी ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। वाराणसी में कमला ट्रस्ट की निर्देशना गोवानी ने पावन नगरी बनारस में महिलाओं के लिए दानगंज चोलापुर स्थित एक कॉलेज में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। महिलाओं के खुद के स्वास्थ्य का नजरअंदाज कर देने की आदत अक्सर उनकी सेहत पर भारी पड़ जाती है। वह सबका ख्याल तो रखती हैं, पर खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। दर्द हुआ तो क्रोसिन और फिर चलो काम पर। कुछ ऐसा ही और औरतों के अपने स्वास्थ्य की ओर रवैया होता है। इसके साथ जोड़ दीजिए पैसों की चिंताएं और नियमित जांच करवाना तो दूर, डॉक्टर के पास तक नहीं जाती है। इसलिए समाज के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि महिलाओं की स्वास्थ्य प्राथमिकता पाए और आखिर समाज की धरोहर ठीक रहेगी तभी तो बाकी सब ठीक होगा। कमला ट्रस्ट की निर्देशना गोवानी ने इस बात को समझा और अपने ट्रस्ट के द्वारा महिला स्वास्थ्य के लिए कदम उठाए। उन्होंने आज ही बनारस में महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। कमला अंकीबाई घमंडीराम गोवानी ट्रस्ट पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य सेवा की ओर कदम उठा रही है। यह शिविर इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाने का एक जरिया था। शिविर का प्राथमिक लक्ष्य स्तन कैंसर की जांच करना और महिलाओं को स्तन कैंसर का स्वयं पता लगाने के तरीकों के बारे में जागरूक करना था। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि अगर उनके स्तन में कोई असामान्यताएं पाई जाती हैं तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए। स्तन कैंसर की जांच के अलावा शिविर में ENT स्वास्थ्य और सामान्य फिटनेस जैसे अन्य स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। मुंबई के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को बनारस ले जाया गया। इन डॉक्टरों ने शिविर में भाग लिया और इसे सफल बनाया। मैं मुंबई से आ चुका हूँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ। तो अभी हम लोग का मेन उद्देश्य ये कैंप था कि नॉर्मल अभी 100 में से ऑलमोस्ट 15 से 20 लोगों में कैंसर पाया जाता है। ये अभी जनरल स्टैटिस्टिक्स है अभी के। तो वो हिसाब से अगर कैंसर जल्दी डिटेक्ट हुआ तो 3 तरफ से हम लोग को बेनिफिट मिलता है। पहला तरफ ये है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो क्यूरेटिव होता है, यानी पेशेंट अच्छा हो सकता है और अगले 20-30 साल को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा ये है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट रहेगा वो कम रहेगा। अगर पेशेंट के पास कैंसर है और वो लेट डिटेक्ट हुआ तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, अनेक प्रमाण की ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो क्या होता है कि सिर्फ सर्जरी या सिर्फ कीमोथेरेपी से पेशेंट का काम ये हो सकता है। तीसरी बात ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी काफ़ी कम होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप मुंबई चलेंगे और किसी का एडवांस कैंसर हो तो उनके ट्रीटमेंट में लगभग कॉस्ट 10 से 15 लाख तक जाता है। सेम जल्दी कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो वही ट्रीटमेंट 1 लाख से कम खर्च में भी हो सकता है। तो वही 3 उद्देश्य से मनुष्य को ये बेनिफिट मिल सकता है। इसीलिए हम लोग ये सब कैंप्स करते हैं। एक अच्छी बात है कि ये जो कैंप्स की सुविधाएं हैं, अगर आप कोई भी दवाखाना में जाएंगे करने के लिए, ये पैप्समियर वो सब 2000 खर्चा रहता है उसका। यही हम लोग आपके लिए फ्री में करवा रहे हैं। दूसरी बात है कि जो आपको बेसिक शिक्षण मिलेगी, मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग आए कैंप में वो जाके दूसरे लोगों को भी बताए। अभी फॉर एग्जांपल जो एग्जामिनेशन और हम सब जो सिखाते हैं पेशेंट्स को, वो जाके भी अपने पड़ोसियों, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सिखाए, ताकि ये जो नॉलेज है सबको मिल जाए। क्योंकि हम लोग सबका तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट जितने को हम लोग करेंगे उनका तो बेनिफिट मिलना चाहिए। सर, ये कैंप आज ही तक रहेगा फिर इसके बाद भी लगातार लगता रहेगा? हम लोग की इच्छा है कि हम लोग बार बार कैंप करें, पर मेन क्या है कि पहले लोगों का माइंडसेट में चेंज होना चाहिए। कैंप ये नहीं कि हम लोग सब में कैंसर ढूंढ रहे, कैंप ये है कि हम लोग लोगों को सिखा रहे कि क्या देखना है और कैसे देखना है, और उसमें आपका ही बेनिफिट है। ये सब सुविधाएं सरकार और जो भी डोनर्स है और वो सब आपके लिए ही कर रहे, तो वो आप उसका यूज़ कर दीजिए। मैं डॉक्टर नूतन सिंह हूँ, गायनकोलॉजिस्ट हूँ, डायरेक्टर ओमेगा प्लस हॉस्पिटल। हम लोग यहाँ आए हैं कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। और ये जगह उनके लिए बहुत, जो हमें टारगेट ग्रुप है यहाँ पे, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जिनकी हाइजीन उतनी बराबर नहीं होती, जिनमें यूट्रस, सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन, मल्टीपैरिटी
तो ये ग्रुप जो है ये बहुत ही निगलेक्टेड रहता है, ये अपना ध्यान नहीं देते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इनकी बहुत ख़राब होती है, इनके पार्टनर्स की हाइजीन ख़राब होती है, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं, सर्वाइकल कैंसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पैप स्मीयर, जिससे हमें बहुत अर्ली स्टेजेस में वी कैन डिटेक्ट सीए सर्विक्स और जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो उसके लिए आज हम आए हैं। साथ में हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके ब्रेस्ट में नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है, उसका कैसे जांच करें। तो हम जांच भी कर रहे हैं, प्लस उन्हें बता भी रहे हैं कि आप खुद से अपने ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन कर सकें। प्लस डॉक्टर साहब भी हैं जो ओरल कैंसर के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाएं तम्बाकू ये सब ज़्यादा खाती हैं। और सर जो है जो जनरल वेलबींग, उनका हीमोग्लोबिन, उनका हेल्थ स्टेटस सब देख रहे हैं। ओवर टू यू डॉक्टर। अब तक कितने महिला, और उनके जांच में अगर कोई ऐसी बीमारी निकल जाए तो उनका इलाज कैसे होगा? क्या फ्री में होगा या क्या होगा उनके आगे? हमारी जैसी जांच रिपोर्ट आती है, डॉक्टर साहब कितना टाइम लग रहा है हमारा? 10 दिन लगेगा। पैप स्मीयर के साथ जो रिपोर्ट बनेगा उसको 10 से 12 दिन लगते हैं। ऊपर कर दीजिए। जानना चाहेंगे पद पे? मैं निदर्शना गोवानी, अंकीबाई घमंडी राम जी गोवानी ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ। हम लोग यहाँ मुंबई से आए। यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है और क्यों आपके मन में ऐसा है कि मुझे कैंप लगा कर कि उन महिलाओं तक जाना चाहिए, क्या है? अंकीबाई घमंडी राम जी गोवानी ट्रस्ट हर स्टेट में काम कर रही है। ये कैंप हमने 1 हफ्ते पहले अयोध्या में भी लगाया, उसके पहले मुंबई में लगाया। तो हमारा यही उद्देश्य है इस कैंप को करने का कि जितनी औरतें हैं उन सबको कैंसर अवेयरनेस कैंप के थ्रू नॉलेज मिले। जैसे एक तरह की सिटियों में आकर बहुत फ़ायदा मिलता है कि औरतों को पता नहीं है कि क्या है। मुंबई जैसे शहरों में तो चलो अवेयरनेस है, गांव में भी अगर आप जाते हैं तो औरतें समझती हैं। आज जैसे मैं यहाँ कैंप में आई तो मुझे पता चला लोग इलाज कराने को भी डरते हैं। तो ये कैंप करने का यही मकसद है कि बीमारी लोगों को कम लगे और लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर महिला सुरक्षित है तो उसका पूरा परिवार सुरक्षित है। तो यहाँ इसीलिए आई हूँ मैं कि जितनी ज़्यादा महिलाओं को हम इसका फैसिलिटी दे सकें, उनको इसका नॉलेज दे सकें और वो स्वस्थ हों, बस इसके लिए ये कैंप लगाया हमने।